और आप ये आज हमारे किसान भाई, आपको भी नमस्कार। और आज हम लोग फिर एक रिजल्ट के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज बहुत लेट भी हो गया, आज मौसम भी काफ़ी यहाँ ख़राब है, तो हम लोग बहुत लेट ना करते हुए सीधा किसान भाई जो हमारे साथ में है, जिनका खेत है, उनसे सीधा परिचय लेते हैं पहले कि ये गांव का क्या नाम है, उनका क्या नाम है और फसल कौन सी है और इसमें क्या अलग है और आलू से, तो वो थोड़ा सा बात करते हैं। तो अपना नाम बताइए। सुरेंद्र वर्मा, ग्राम रजईपुर, पोस्ट सफदरगंज, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और ये फसल कौन सी है जहाँ खड़े? फसल ये आलू की फसल है। अच्छा, हाँ। ये आलू कौन सी वैरायटी है आप? ये वैरायटी राजेंद्र वन है। राजेंद्र वन जी। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि आपने आलू तो अपने हिसाब से लगाया था और ये बगल वाले भी हमें लगता है पूरा रासायनिक होगा, और आपने भी रासायनिक ही पहले किया था। जी जी जी। तो बीच में जो है जब हमारी आपकी मुलाकात हुई तब आपने इसमें कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया, तो वो क्या किया वो बताइए। हाँ, हमारी आज के करीब 20 दिन पहले राष्ट्र साहब से मुलाकात हुई। हाँ। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज पर आप इत्तेफाक से आ गए, वहाँ पर इस पर चर्चा हुई। तो हमने जो है दूसरे दिन जब मुझे चौथी सिंचाई करना था तो उस पर आरपीएस और सॉइल गार्ड को जो है उसे वही पानी के साथ में हमने घोल करके वही पानी में टंकी में रख करके अपना थोड़ा थोड़ा टपकता रहा, पूरा घुल गया 2-4 बीघे खेत में। अच्छा। हाँ, इसके बाद में 10 दिन के बाद में फिर हमने आरपीएस 76 और स्टिकोरिज का छिड़काव किया। अच्छा। और 10 दिन के बाद में कल माने जो कल बीत गया है, हाँ। उसमें फिर हमने इसका सिल्कोरिज और इसका स्टोरेज का छिड़काव किया, जिससे कि पाले वाले के लिए बचाव रहे। सिल्कोरिज जो है पाले से बचाव के लिए है, जो M45 की जगह पे इन्होंने किया है किसान भाई। ये अभी थोड़ा दिखाइएगा भैया, इस पे देखिए सिल्कोरिज का अभी भी असर दिख रहा है। ये जो पाउडर है, ये जो छिड़का गया है, अभी भी इसमें सफेदीपन दिख रहा है क्योंकि सारे पे है। तो ये जब आपने आरपीएस सॉइल गार्ड डाला तो वो कितने दिन की फसल थी उस समय? उस समय करीब 40-40 दिन के लगभग 40 दिन की फसल थी। तो ये आपका खेत है, ठीक है, आलू का। और ये बगल वाला किसका है? ये बगल वाले हमारे बड़े भाई साहब का है। आपके बड़े भाई साहब? जी जी जी। अच्छा, तो ये इसमें और आप में क्या कुछ दिन का गैप है या फिर एक ही साथ लगा हुआ? एक दिन उनका पहले का बोया और हमारा एक दिन बाद का है। अच्छा। और रासायनिक खादें हैं करीब करीब दोनों बराबर पड़ी हुई है, हालांकि हमसे उन्होंने ज्यादा डाला, कम नहीं डाला। अच्छा अच्छा। तो हम तो ऐसे रासायनिक खादें वैसे भी कम डालते हैं पहले से। अच्छा। हमने 1.5 बोरी पर बीघे के हिसाब से एनपीके डाला है। अच्छा। और उन्होंने 2 बोरी पर बीघे के हिसाब से एनपीके डाला है। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी आपको जो ग्रोथ दिख रहा है, इसके हिसाब से आपको लगता है क्या इसमें यूरिया की और जरूरत पड़ेगी कि नहीं? वैसे अब तो कोई भी खाद की जरूरत नहीं है, केवल ही बचाव के ही लिए जरूरत है सब दवाएं। अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रोथ है इसमें दिख रहा है। तो एक बार हम चाहेंगे कि एक इसका पौधा निकालिएगा और एक पौधा हम इससे निकालेंगे, तो जिससे जो है पौधों का हम थोड़ा जड़ से लेकर के तने तक, पत्तियों तक पूरा कंपेयर करके सभी किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे। कोई भी एक पौधा निकालिए, बस निकालते समय दिखाइएगा आप, और जड़ अच्छे से टूटने ना पाए। ये बताना कि ये आरपीएस 76 सॉइल गार्ड वाला है। अब जड़ देखिए बाहर से ही दिख रहा है। अच्छा, आप बताइए कि आप पहले भी आलू लगाते थे, आपको मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि ऐसी जड़ पहले भी होती थी? नहीं, इस तरीके की तो ग्रोथ जो है पौधे का नहीं होता था। देखो पौधे उखाड़ी जा रही है, पवन भाई उखाड़ रहे हैं, इसके बाद में उखाड़ नहीं पा रहे हैं। और इसमें आलू भी पड़ गए हैं। जी जी। जड़ भी आप हमें लगता है कि वो टूट गए हैं कुछ, हालांकि। हाँ, लेकिन ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो टूट जाएगा। अब जड़ काफी पकड़े है ना। अलग रखो था। चलो अब रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक इधर से पौधा निकालिए। ठीक हो गया, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप एक पौधा इधर से निकालिए, ये पौधा वर्मा जी को दे दीजिए। तो अभी जो है दिखाएंगे एक। अब आइएगा, इधर से कोई निकालिएगा, निकालते हुए दिखाइएगा। ये जो अब निकालने जा रहे हैं जड़, ये जो अभी निकल चुका, इससे 1 दिन पहले लगा हुआ है।
और दोनों का कंपेयर अभी हम लोग करके दिखाएंगे कि पूरा जड़ से लेकर के पूरे पौधों में क्या क्या फर्क दिख रहा है। आलू भी जो अगर हो तो एक आध दो आप ले लीजिएगा उसको भी। चलिए चलिए आइए। हैं? बाकी वो आलू दूसरे पेड़ का। हाँ हाँ हाँ, चलो आप, ये एक ही पेड़ है कि दो है इसमें? नहीं, एक पेड़ है वो एक है, तो चलिए एक ही लाइए। अब थोड़ा सा आप पीछे चल के दिखाइए हम लोगों को और सभी किसान भाइयों को दिखाइए कि वर्मा जी आप बताइए दोनों में क्या फ़र्क है। एक बार तो इसकी जड़ को दिखाइएगा। पवन जी ये पकड़िए ज़रा और जड़ को ऐसे सामने कीजिए, इसका भी जड़ कीजिए, दोनों का जड़ दिखाइए, ऐसे कीजिए जैसे हमने किया है। हाँ, अब देखिए क्या दिख रहा है, क्या दोनों के जड़ में क्या फ़र्क है। वर्मा जी आप बताइए। हाँ, फर्क भाई इसमें जो है काफ़ी जड़ों का ग्रोथ हो चुका है। जब 20 दिन में ये रिजल्ट है तो ये अगर फसल चक्र शुरुआत से अपनाया जाए तो इसका रिजल्ट का फिर कोई सराहना ही नहीं की जा सकती। भाई जब 20 दिन में ये रिजल्ट है, अगर ये फसल चक्र शुरू से अपनाया जाए लास्ट तक तो उसके पैदावार पे तो फिर उसका कोई आंकड़ा नहीं लग पाएगा। आप कह रहे हैं कि ये किसान जी जो बोल रहे हैं ये हम बताना चाहेंगे, इनका कहने का मतलब जो आलू शोधित करके पूरा विधिवत किया जाता तो क्या होता फिर। तो जड़ के हिसाब से आप बताइए कि ऐसी जड़ आपने कभी सोची थी क्या, इतना ज़्यादा जड़ों का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं, कभी नहीं। हम कभी पिछले 40 सालों से आलू की खेती हमारे घर पे हो रही है, लेकिन इस तरीके के पेड़ की ग्रोथ और जड़ में विकास हमने नहीं देखा। क्या बात है। क्योंकि मैंने पूसा कृषि फार्म नई दिल्ली, हिसार, बरेली और तमाम जैसे करनाल में तमाम जैसे हमारे कृषि फार्मों पे मुझे कृषि विभाग से मौका मिला घूमने का, जानने का, लेकिन वहाँ भी इस तरीके की मुझे कोई जानकारी नहीं मिली जैसे। चलिए, तो अभी ये आलू भी दिख रहा है, ये आलू के साइज दिखाइएगा कि ये इसका आलू है और वो एक दिन पहले का पौधा है, उसमें देखिए आलू का क्या साइज है, उसको भी दिखाइएगा। ये एक दिन पहले का लगा हुआ है जो पूर्णतया रासायनिक है। तो अभी जो और किसान भाई हैं जो आपके एरिया में, ये जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम है रजईपुर। अच्छा, रजईपुर बाराबंकी में पड़ता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश प्रांत है इसका। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बात और बताइए कि ये आपने कभी जड़ उखाड़ करके नहीं देखा था, सही है कि नहीं? नहीं, देखते तो थे लेकिन इस तरीके का कभी नजर नहीं आया। अच्छा, एक चीज और अभी आप कुछ बता रहे थे, जो ये व्हाइट कलर का निकला हुआ जड़ों में, हाँ। इसका क्या मतलब है? अब इसी में तो आलू का फरान होगा, कंद बनेगा। अच्छा, मतलब ये व्हाइट, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो नहीं समझते होंगे, तो इसको हम इन्हीं के माध्यम जानना चाहेंगे। इसी में कंद पड़ेगा, कंद मतलब आलू। हाँ भाई, इसी में ये व्हाइट कलर के हैं, इसका मतलब इसमें व्हाइट वाले जो जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा कंद पड़ेगा। जी हाँ, हाँ, जितने ज्यादा सफेद जड़ों का विकास होगा उतने ज्यादा कंद पड़ेगा, उतना ज्यादा। पेड़ भी जितना स्वस्थ है वो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि एक दिन पहले का है वो वाला। जी, आपका एक दिन बाद का नहीं लग रहा? हमारा एक दिन बाद के बोया हुआ लग उनसे पहले करा। और एक बात और बता दें भाई, ये आलू को भाई 2 महीने पूरे नहीं हुआ है, ये जो है 10 जनवरी को पूरा 60 दिन का बोया होगा। 10 जनवरी को ये पूरा 60 दिन का होगा, मतलब बिल्कुल जादुई चीज है। तो और जो किसान भाई हैं आलू की खेती कर रहे हैं, चाहे फर्रुखाबाद में करते हैं, कन्नौज में करते हैं या आपके बाराबंकी में होता है, तो उन सभी किसान भाइयों को आप ये रिजल्ट देख करके क्या सलाह देंगे इस दवा के बारे में? इसके बारे में तो हम ये सब लोगों से कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे कृषक बंधु हैं, तो वो ये जैविक उत्पाद को अपनाएं और जिससे कि कम लागत में अच्छी पैदावार पाएं। अच्छा, हाँ। और जो जहर मुक्त खेती करना आप लोग चाह रहे हैं, तो जब तक कि जैविक उत्पाद आप लोग नहीं अपनाएंगे तब तक के ये संभव नहीं है जी। तो ये बहुत जादुई रिजल्ट है। हमें लगता है कि हमने बहुत आलू किया है, लेकिन वास्तव में बाराबंकी में ऐसा रिजल्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये बिल्कुल बहुत जादुई असर है। तो चलिए, फिलहाल अभी जब आलू खुदेगा तब तक हम लोगों का चक्कर अगर और लगा तो हम लोग आलू फिर भी कंपेयर दोनों फिर करेंगे, कितना आलू कितने किलो इसमें निकला, एक पेड़ में कितने किलो इसमें निकला। तब हम जो कहते हैं कि 10% उत्पादन बढ़ा के देंगे, तब आपको हकीकत दिखेगा कि कैसा क्या रहेगा। तो चलिए, फिलहाल आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ में फिर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।